चलिए पहले करंट अफेयर्स पर चलते हैं। अभी हाल में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, मानस। ये क्या है? मानस प्लेटफॉर्म ये मेंटल हेल्थ के लिए है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ये केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी लॉन्चिंग जो की है वो इस समय जो वैज्ञानिक सलाहकार है सरकार के विजय राघव, उनके द्वारा की गई। अभी हाल में इक्वाडोरा के नए राष्ट्रपति बने हैं, इक्वाडोरा के राष्ट्रपति। नए राष्ट्रपति कौन है? गुइलेमो लास्को। ये नए राष्ट्रपति अभी हाल में बने हैं। मिस्र ने स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया है। स्वेज नहर को इसके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। और वो कौन सा जहाज है जिसको जब्त कर लिया है? अवरुद्ध भी किया है और एक जहाज को जब्त भी किया है। ये जहाज का नाम क्या है? ये है एवर गिवन शिप। स्वेज नहर को अवरुद्ध कर दिया गया है मिस्र के द्वारा और इस जहाज को भी जब्त कर लिया गया है। वर्ष 2022 तक अपना रोवर स्थापित करेगा और उस रोवर का नाम है राशिद। ये चंद्रमा पर स्थापित करेगा। कौन भेज रहा है चंद्रमा पर? ये कौन सा देश है? बातें बंद कीजिए। 2022 तक दावा किया है अपने रोवर राशिद को चंद्रमा पर भेजने का। यह है यूए, संयुक्त अरब अमीरात। अभी हाल में आईएस सहित दुनिया के कुल 11 जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, इन पर किसी देश ने प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? दुनिया के 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है किसी देश ने। ये देश है श्रीलंका। ये माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी खुला हुआ है। सिरोजा चक्रवात कहाँ आया है अभी हाल में? सिरोजा चक्रवात, इस चक्रवात की तबाही हुई है ऑस्ट्रेलिया। मानस का बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। एक मानस का हो गया और एक आईएस इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट ली
सर बैक करना कीजिए। ओके सर। अभी किसी देश ने कुछ दूषित जल छोड़ा है समुद्र में, और वो भी बहुत ज्यादा है, 1 मिलियन टन। 1 मिलियन टन दूषित पानी छोड़ा है, और ये एक परमाणु संयंत्र से निकाला हुआ है। वो देश कौन सा है और उस परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? समुद्र में 1 मिलियन टन दूषित पानी छोड़ा है बिहार। ये देश है जापान, और इसके परमाणु संयंत्र का नाम है फुकुशिमा। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, जापान। जापान के इस परमाणु संयंत्र से लगभग 1 मिलियन टन पानी दूषित ये समुद्र में छोड़ा गया है। एक पुस्तक है अख्तारी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का पूरा नाम है अख्तारी, द लाइफ एंड मैसेज ऑफ बेगुन अख्तार, और इसके राइटर है यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा इसके राइटर। हैती के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ इसलिए कि देश में हत्याएं और अपहरण में लगातार वृद्धि हो गई थी। इस वृद्धि को लेकर के हैती के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। पीएम का नाम जोसेफ जूटे। जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दे दिया हैती के पीएम से। जो अभी इंटरनेट इंडेक्स आया है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसमें नंबर 1 स्वीडन रहा है, लेकिन भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत रहा है इसमें 49वें स्थान। 49वां स्थान भारत का रहा है। अब कुछ फ्लैशबैक में कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट जवाब दीजिए इनके। बताइए, अभी हाल में एक महमूदपुर नाम की जगह थी, महमूदपुर, इसका नाम चेंज किया था। बोलेंगे? अभी हाल में महमूदपुर का नाम चेंज किया गया था। अब महमूदपुर को क्या बोला जाएगा? कोई भी बोलिए। महमूदपुर को अब परासौली बोला जाएगा। एक और देखिए, अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस, इसमें टॉप पर कौन सा देश है? यानी फर्स्ट रैंक किस देश की? वर्ल्ड फिनलैंड। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड की। बिल्कुल ठीक आंसर।
अभी हाल में जो एक व्यक्ति शामिल किए गए थे हॉल ऑफ फेम में, वो भारतीय कौन है? हॉल ऑफ फेम। सर गेट खली। द ग्रेट खली, द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो घोषित हुआ है, किसे हुआ है? रजनीकांत को। रजनीकांत को सर। साहब फाल्के। ये दादा साहब फाल्के कब से आरंभ किया गया था? 1969 से। 1969 से आरंभ है, और इस बार ये रजनीकांत को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन देता है, इसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। बाफ्टा 2021, इसमें किसे अवार्ड मिला? राइजिंग ऑफ स्टार का। राइजिंग स्टार का अवार्ड किसे दिया गया? राइजिंग स्टार का दिया गया वक्की वाकरे। ये वक्की वाकरे को दिया गया था राइजिंग स्टार का। चलिए अब अपने डाटा को आगे बढ़ाते हैं।